जनाब स्पीकर, सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए उनकी सैलरीज में एडहॉक रिलीफ अलाउंस की सूरत में इजाफा किया जा रहा है, जो 1 से 16 ग्रेड तक 35% होगा और 17 से 22 ग्रेड तक 30% होगा। 17.5% सरकारी पेंशन में इजाफा किया जा रहा है। माली साल 2023-24 के लिए 6,924 अरब रुपए के खसारे का वफाकी बजट पेश। मिजानिया का मजमूई हजम 14,460 अरब रुपए। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 35, ग्रेड 17 से 22 तक 30% इजाफा। पेंशन 17.5% बढ़ेगी। कम अज कम माहाना उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर। कौमी सतह पर तरक्याती कामों के लिए 2,709 अरब रुपए मुख्तस। वफाकी वजारतों के अखराजात के लिए 714 अरब रखने की तजवीज़। महंगाई 21% तक महदूद करने का हदफ। मुआशी तरक्की की शरह 3.5% मुकर्रर। मुआशी हजम 1,05,817 अरब तक बढ़ाने का प्लान। वज़ीर खजाना का कोई नया टैक्स न लगाने का ऐलान। हुकूमत की इस तरह कुल आमदनी सूबों का हिस्सा देने के बाद और नॉन टैक्स रेवेन्यू को ऐड करने के बाद 6,887 अरब रुपया होगी। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 14,460 रुपये होगा, जिसमें से इंटरेस्ट पेमेंट 7,303 अरब रुपये होगी। जनाब स्पीकर, इसी तरह अगले साल पीएसटीपी के लिए 950 अरब रुपये का बजट एलोकेट किया गया है। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स के जरिए 200 अरब रुपए की इजाफी रकम के बाद मजमूई तरक्याती बजट यानी पीएसडीपी पाकिस्तान का जो हमारा कोर एक डेवलपमेंट फंड है, जिससे पाकिस्तान तरक्की के रास्ते में दोबारा गामजन होगा इंशाल्लाह, 1150 अरब रुपए की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस बजट में एलोकेट किया जा रहा है। जनाब 1150 अरब पाकिस्तान का पीएसडीपी पर नेक्स्ट ईयर। अगले माली साल के दौरान टैक्स रेवेन्यू की मद में 9,200 अरब और नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 2,963 अरब की आमदन मुतवक्के। सूबों को 5,276 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी पर 2% विद होल्डिंग टैक्स खत्म। सालाना $1 लाख तक वतन भिजवाने वालों से आमदन के जराए नहीं पूछे जाएंगे। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पीएसडी का 52% हिस्सा मुख्तस। नए बजट में कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 7,303 अरब रुपए मुख्तस। मुख्तलिफ सब्सिडीज की मद में 1,074 अरब रुपए रखने की तजवीज़। ग्रांट्स के लिए 1,464 अरब और एमरजेंसी अखराजात के लिए 200 अरब रुपए रखे जाएंगे। बरामदात का हजम 30 अरब डॉलर तक पहुंचाने का हदफ। दरामदात 58.7 अरब और करंट अकाउंट खसारा 6 अरब रुपए तक महदूद रखने का टारगेट। नए माली साल के दौरान दिफा की मद में 1,804 अरब रुपए खर्च होंगे। पाक आर्मी को 824 अरब, फजाया को 368 अरब और बहरिया को 188 अरब रुपए मिलेंगे। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी के सबब दिफाई बजट का हजम बहुत कम। रवा माली साल के दौरान मुसल्लह अफवाज ने कौमी बजट मुहिम का हिस्सा बनते हुए अपने अखराजात कम कर दिए थे। दिफाई बजट में वजारत दिफा, दिफाई पैदावार और झैली इदारों के लिए भी रकम मुख्तस। दो 2023-24 के बजट में सुपर टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में तब्दील करने के लिए रेट बतदरीज बढ़ाने की तजवीज़। खिदमात, सप्लाई और कॉन्ट्रैक्ट्स पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में 1% इजाफा। कमर्शियल इंपोर्टर्स की तरफ से अशिया की दरामद पर टैक्स रेट में 0.5% इजाफा तजवीज़। नॉन फाइलर्स के बैंक से 50,000 से ज़ायद कैश निकलवाने पर 0.6% टैक्स लगेगा। गैर मुल्की घरेलू मुलाजमीन की आमदन पर 2 लाख रुपए की शरह से टैक्स आयद। 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ियों की दरामद पर ड्यूटी और टैक्स स्किपिंग ड्यूटी खत्म।
ज़रे कर्जों का हजम 1,800 अरब से बढ़ाकर 2,250 अरब रुपए कर दिया गया। ज़राई मशीनरी और बीजों की दरामद पर तमाम ड्यूटीज और टैक्स खत्म। 50,000 से ज्यादा ट्यूबवेल सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का हदफ। नए बजट में बिजनेस एग्रीकल्चर स्कीम मुतारिफ कराने का भी ऐलान। दरामदी यूरिया खाद पर सब्सिडी की मद में 6 अरब रुपए मुख्तस। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कस्टम ड्यूटीज और इन्वर्टर बैटरीज पर आय टैक्स खत्म। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर कंपनी के क़याम पर 1 साल की टैक्स छूट की तजवीज़। सनती शोबे के खाम माल की दरामद ड्यूटी से मुस्तस्ना। हैवी व्हीकल पर ड्यूटी की शरह 10% से कम करके 5% करने की तजवीज़। फैशन इंडस्ट्री से मुतालिका आलात और पुराने कपड़ों की दरामदात पर रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं लगेगी। स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड कंपनीज के शेयर्स के टर्न और टैक्स में कमी शरह 1% कर दी गई। तामीरात, ज़राअत और SMEs को कर्ज देने वाले बैंक्स पर टैक्स शरह 39 से कम करके 20% कर दी गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को छोटे और दरमियाने दर्जे की सनत का दर्जा देने का ऐलान। IT बरामदात बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स की कम शरह 2026 तक बरकरार। इंपोर्टर्स को $50,000 तक का ड्यूटी फ्री हार्डवेयर मंगवाने की इजाज़त होगी। नए कारोबार के लिए 5 अरब रुपए का फंड भी कायम। हायर एजुकेशन के लिए 135 अरब रुपए मुख्तस। तलबा में 1 लाख लैपटॉप्स तकसीम करने का भी ऐलान। PSTP में ज़्यादातर तवज्जो तरसीली निज़ाम की बेहतरी, रिन्यूएबल एनर्जी और आबी वसाइल वाटर रिसोर्सेज के इस्तेमाल में इजाफे पर मरकूज की गई। जनाब स्पीकर, बिजली के शोबे में कोयला से चलने वाले जामशोर प्लांट जो 1200 मेगावाट की तकमील के लिए अगले साल 12 रुपए की एलोकेशन है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान 500 kV ट्रांसमिशन लाइन के मनसूबों को आगे बढ़ाने के लिए 16 अरब रुपए एलोकेट किए जा रहे हैं। आबी वसाइल की बेहतरी और तामीर के लिए नए बजट में 10 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। दासो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 59 अरब, दयामर भाषा डैम के लिए 20 अरब, नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 4 अरब 80 करोड़ और तरबेला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की इस्तादाद में इजाफे पर 4 अरब 45 करोड़ रुपए खर्च होंगे। K4 मंसूबे के लिए 17 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। कुकिंग ऑयल और खुर्दनी तेल पर सेल्स टैक्स खत्म। तमाम जरूरी अशिया की दरामद पर टैक्स में इजाफा नहीं होगा। कारोबार में आसानी और तजारती सहूलतें बढ़ाने का भी फैसला। पॉलीएस्टर के मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल में इस्तेमाल रंग और दीगर खाम माल की दरामद पर ड्यूटी खत्म। फाटा में मशीनरी के इम्पोर्ट के लिए टैक्स छूट में 3 जून 2024 तक तोसी। पॉइंट ऑफ सेल के जरिए लेदर और टेक्सटाइल मसनूआत पर सेल्स टैक्स बढ़ाने का भी फैसला। हुकूमत का दालों और चीनी पर टारगेटेड सब्सिडी देने का ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस। EOBI पेंशन 8,500 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई। शोहदा अकाउंट में डिपॉजिट की हद 75 लाख रुपए मुकर्रर। वर्किंग जर्नलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड और आर्टिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जारी करने का भी प्लान। आइंदा माली साल समाजी शोबे की तरक्की पर 244 अरब रुपए खर्च होंगे। शाहराहों और मवासलाती सहूलतों के लिए 161 अरब और सेहत की सहूलतों की फराहमी के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस। मुस्तहिक अफराद के इलाज मुआलजे के लिए बैतुल माल को 4 अरब रुपए मिलेंगे। तालीम के शोबे पर 82 अरब रुपए खर्च होंगे। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए 5 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस। मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिशों के जाल बिछा दिए गए, जिसके नतीजे में अगस्त 2018 में एक सिलेक्टेड हुकूमत वजूद में आई। इस सिलेक्टेड हुकूमत की मुआशी नाकामियों पर इतना ही कहना काफ़ी है कि जो मुल्क यानी पाकिस्तान 2017 में दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन चुका था, वो बदकिस्मती से 2022 में गिरकर 47वें नंबर पर आ गया। जनाब स्पीकर, आज पाकिस्तान मुआशी तारीख के मुश्किल तरीन मराहल से गुजर रहा है।
मैं इंतहाई वसूख से कहना चाहूँगा कि आज की खराब मुआशी सूरत हाल की असल जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका हुकूमत है। नून लीग के साबिक दौर में रुपया मुस्तहकम और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था। महंगाई की शरह सिर्फ 4% थी। तहरीक इंसाफ ने 4 साल के दौरान मईशत बर्बाद कर दी। IMF से किए मुआहदे रूगर्दानी की गई। रिकॉर्ड कर्जे लेने वाले हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। सियासत के बजाय रियासत बचाओ पॉलिसी के तहत मखलूत हुकूमत के मुश्किल फैसलों के बायस पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार की बजट तकरीर। फाइनेंस बिल 2023 कौमी असम्बली में पेश। ऐवान ने बजट पर बहस के आगाज की तहरीक मंजूर कर ली। मजीद कार्रवाई पीर शाम 4 बजे तक मुलतवी। पाकिस्तान के आम आदमी के ऊपर बेपनाह महंगाई का बोझ पड़ा है। इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई इस वक्त दुनिया में सिक्का राजुल वक्त है। चाहे वो बरतानिया है, चाहे वो अमेरिका है, हर जगह महंगाई है। जब हमने पाकिस्तान की बागडोर संभाली तो हमारी इकॉनमी का पिछली हुकूमत ने जनाजा निकाल दिया था। सियासी इस्तेहकाम के बगैर आप अरबों खरबों डॉलर झोंक दें, उसका कोई नतीजा निकलेगा। इसलिए सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए हम सब इसके ऊपर यकसू हैं। स्टेट ऑफ पाकिस्तान यकसू है, इदारे यकसू हैं कि सियासी इस्तेहकाम लाएंगे तो ये मामला आगे चलेगा। कोई शक नहीं, आवाम पर महंगाई का बेपनाह बोझ है। अमेरिका समेत हर जगह यही सूरत हाल है। जब हमने इक़्तिदार संभाला मईशत का जनाजा निकल चुका था। जत्था बंदियों से मुल्क में सियासी तूफान आया। मईशत का पहिया जैम हो गया। हुकूमत और तमाम रियासती इदारे इस्तेहकाम के लिए कोशा। मुश्किल सूरत हाल से जल्द निकल जाएंगे। IMF की तमाम शराइत पूरी। अब मुआहदे को हतमी शक्ल देने में कोई रुकावट नहीं। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। आइंदा माली साल रिलीफ का एयादा। रिवायती तौर पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। एक चीज़ इन्होंने करने की कोशिश की है कि 1.25% ऑफ द टर्नओवर टैक्स जो हमारी डिमांड थी उसको कम किया जाए। रिवायती बजट इलेक्शन वाली स्पीच थी। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जिस मुल्क में जिस हालत में मुल्क है कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन हो, IT इंडस्ट्री का हो, एग्रीकल्चर का हो। ऐसा कुछ अभी नज़र नहीं आया। पेपर वगैरह में थोड़ी रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम थी, वो उन्होंने एडजस्ट की है और मुझे लगता है कि एक आध मिनी बजट अभी इलेक्शन के बाद आएगा। टैक्स रेट हाई, सुपर टैक्स ले आए दोबारा से। कितना टैक्स लेंगे? उन्हीं लोगों से लेना है कि जो सिस्टम में है। नए टैक्स पेयर ढूंढने का तो कोई मुझे बजट में नज़र नहीं आई चीज़। नए विफाकी बजट पर कारोबारी हलकों का मिला जुला रद्द अमल। कोई नया टैक्स ना लगाने के ऐलान पर खुश, कोई अपने मुतालिका शोबे से मुतालिक वाज़ेह पॉलिसी ना आने पर मायूस। कई हलकों की जानिब से टैक्स वसूलियों के हदफ पूरे होने से मुतालिक सवालात, तो किसी ने नॉन फाइलर्स पर टैक्स की शरह में इजाफे को खुशाइन करार दे दिया। गुज़रे 4 बरस बदहाली का सफ़र था। एक फितने ने मुल्की मईशत पर हमलावर होने की कोशिश की। अब ये सफ़र काम और तरक्की में तब्दील होगा। अवाम देखेंगे मौशी विजन क्या होता है। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है। ज़राअत, बिजनेस और नौजवानों के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज भी दिया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की मीडिया टॉक। महदूद वसाइल में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश की गई। विफाकी बजट तमाम तबकात को मद्देनजर रखकर बनाया गया है। तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात कम होंगी, आम आदमी को भी फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। महंगाई का जिन बेकाबू। सालाना शरह 39.26% तक पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान 21 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। सब्जियां, दालें, चीनी, गोश्त, दूध, दही और चाय की पत्ती महंगी। चावल और दीगर अशिया के नर्ख भी बढ़ गए। वफाकी इदारे शुमारियात की रिपोर्ट।
अली मोहम्मद खान फिर गिरफ्तार। एंटी करप्शन पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा को रिहाई के बाद गिरफ्तार कर लिया। एटीसी मर्दान ने रिहाई का हुक्म जारी किया था।